सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 1 से 3 तक का रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ में आए जितने भी परिभाषाएं हैं, भेद हैं, उनको समझेंगे और उसके उत्तर को जानेंगे, समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बात स्वयं समझ सकते हैं, वह भाषा होता है। हम भाषा को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर जान सकते हैं। तो भाषा को 4 माध्यमों से हम जानते हैं। इसके आधार पर भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित तथा मौखिक भाषा। भाषा के 2 भेद हैं, लिखित तथा मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या है? जिस भाषा को हम लिखकर और पढ़कर जान सकते हैं वह लिखित भाषा है। और जिस भाषा को हम जिस भाषा को हम लिखकर और पढ़कर जान सकते हैं वो लिखित भाषा, और जिस भाषा को सुनकर और बोलकर अपने मन के भाव दूसरों तक व्यक्त कर सकते हैं तथा दूसरों के भाव को खुद जान सकते हैं, वह कौन सा भाषा होता है? मौखिक भाषा होता है। अब हम भाषा के रूप के बाद हम आगे पढ़ेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि वो होता है जो भाषा के लिखने का ढंग होता है। हर भाषा का, प्रत्येक भाषा के लिखने का ढंग होता है, तरीका होता है। जैसे इंग्लिश आप किस तरह लिखते हैं, हिंदी किस तरह लिखते हैं, दोनों के लिखने के तरीके में अंतर है। तो भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हर प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी, इंग्लिश भाषा की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी, संस्कृत की देवनागरी। तमाम भाषाएं अलग अलग होती हैं, उनके लिपि भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम जानते हैं साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अब हमने जान लिया भाषा किसे कहते हैं, लिखने के ढंग, अपने मन के अंदर के भाव को दूसरों तक व्यक्त करना भाषा कहलाता है। इसके बाद हम जाने हैं कि लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिप कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा के वर्ण तथा वर्णमाला। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है क्या होती है? वर्ण होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर हम क रहेगा, ख रहेगा, च रहेगा, ज रहेगा, ये आपका वर्ण है। और अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अंगः, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ख श स सह छत्र ज। ये जो है य के बाद स, जो लाइन से बिल्कुल लिखा गया है, व्यवस्थित समूह है, क्रमबद्ध समूह है, वह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब हम जानेंगे वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, वह है स्वर तथा व्यंजन। अ से औ तक स्वर होता है, अंग, अह, चंद्रबिंदु, विसर्ग
और अनुस्वार तथा अनुनासिक, जो जिसे कहते हैं अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग आपका अयोग वाह के अंतर्गत आता है। फिर क से ह तक क्या होता है? व्यंजन होता है। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन होता है, उसमें व्यंजन होता है। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है। एक स्वर रहित और दूसरा जो स्वर सहित व्यंजन होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। एक स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित जो व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन होता है। अब हम जानेंगे स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। स्वर जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वह स्वर कहलाता है, और जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी होती है वह व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन तथा द्वित्व व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन में एक स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है और असमान होता है, जबकि द्वित्व व्यंजन में समान व्यंजन होता है, एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। अब हम जानेंगे शब्द कैसे बनता है। वर्णों से शब्द बनता है। वर्णों से क्या बनता है? वर्णों से शब्द बनता है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है। जैसे क, ल, म, कलम। क, ल, म, कलम कहलाता है। ये आपका सार्थक शब्द है। जिन वर्णों के मेल से सही किसी चीज़ का अर्थ निकला, जैसे हम बोल रहे हैं पानी, चलना, खाना, पढ़ना, आना, जाना, किसी वस्तु का नाम, किसी सामान का नाम, जिससे हमें किसी व्यक्ति का नाम, जिससे कोई अर्थ का बोध हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द। लेकिन किसी शब्द का अर्थ का बोध ना हो तो क्या होगा? वो निरर्थक शब्द हो जाएगा। इस तरह हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के दोनों रूप को जाना, भाषा के भेदों को जाना। फिर हम वर्ण पढ़े, वर्णमाला पढ़े, वर्णमाला के भेदों को पढ़ा, उसके भेदों के वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं आप याद करेंगे, इसको समझेंगे, जानेंगे, और कोई भी परिभाषा बिना उदाहरण के नहीं